बिस्मिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं और दुरूद और सलाम हो अल्लाह के रसूल पर। प्यारे भाइयों, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैं आप सबसे अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता हूं और इसी अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो हमें दुनिया में अपनी इताअत पर जमा करे और आखिरत में अपनी जन्नत और अपनी रहमत के ठिकाने में इकट्ठा करे। ए अल्लाह, आमीन। इंशाअल्लाह हम आज की किस्त शुरू करने से पहले मैं इन सब लोगों से माजरत चाहता हूं जो मुझे व्हाट्सएप पर पैगामात भेजते हैं और मैं उनको जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि अब यह मामला इतना बढ़ गया है कि संभालना मुश्किल हो गया है। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। ये सब अब के अल्लाह ताला पर और फिर मुझ पर एतमाद की वजह से है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जवाब दूं और करीब रहूं अल्लाह की कसम। यानी हर भाई बहन जो मुझे पैगाम भेजते हैं समझते हैं कि मैं सिर्फ उन्हीं से बात कर रहा हूं, तो कभी कभी मुझे शर्मिंदगी भी होती है। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। कभी कहा जाता है, शेख अपने जवाब देने में देर क्यों की? शेख अब जवाब क्यों नहीं देते? शेख अपने मेरा ख्वाब क्यों नहीं ताबीर किया? शेख अपने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? अल्लाह तबारक व तआला जानता है कि अगर मुझे 200 पैगामात आए और मैं 100 का जवाब दूं तो वो भी मुझसे बहुत वक्त ले लेते हैं। जिनको जवाब दे देता हूं वो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं और जिनको नहीं दे पाता वो मुझे मलामत करते हैं। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। हम पूरी कोशिश करते हैं और करीब रहते हैं। अल्लाह अब सबको बरकत दे ए रब्बल आलमीन। और अल्लाह की किस्म में कभी भी किसी पैगाम को नजरअंदाज नहीं करता। मसला ये है कि मेरे पास वक्त नहीं है, यानी अगर मैं उन सब सवालात के जवाब देने लग जाऊं तो मेरे दिन में और किसी काम के लिए वक्त ही नहीं बचेगा, ना रिकॉर्डिंग के लिए। और एडिटिंग भी मुझसे बहुत ज्यादा वक्त ले लेती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का वक्त जाया हो। तो अगर मैं कोई बात दोहरा दूं, किसी लफ्ज में कोई गड़बड़ हो जाए, अगर किसी भी चीज में मैं रुक जाऊं, मिसाल में 20 मिनट में रिकॉर्डिंग करता हूं और एडिटिंग में 1 घंटा 15 मिनट लगते हैं। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। 1 घंटा। और फिर मेरे पास घर के काम है, मस्जिद है और अपनी दूसरी मसरूफियात भी है, और कभी कभी रिवायती महफिलें भी होती है। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। में वाकई मसरूफ हूँ। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। तो अगर मैं बिल्कुल फारिग भी हो जाऊं, यानी पूरा दिन सिर्फ अल्लाह ताला जानता है कि पैगामात के जवाब देने में लगा दूं, तब भी वक्त कम पड़ जाएगा। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। में अब सब की खिदमत में हाजिर हूँ, लेकिन मेरा इरादा है कि हर रोज रात को 1 या 2 घंटे निकाल कर इंशा अल्लाह ताला पैगामात के जवाब दूं। मैं अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ करता हूँ कि वो अब सबको बरकत दे और आपकी हिफाजत फरमाए या रब्बल आलमीन। ये पहली बात थी। दूसरी बात, और यही आज का हमारा मौजू भी है, इंशा अल्लाह तबारक व तआला के इंसान, खास तौर पर मैं खुद। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। में अपनी जात को हकीर समझता हूँ। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। यानी उन अजीम नमूनों और उन लोगों के सामने जो अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र में बुलंद हिम्मत रखते हैं और जो अल्लाह तबारक व तआला की एक निशानी के तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी क्या आपने ये नहीं देखा कि हम कितने आजिज हैं? और मैं जानता हूँ कि हम आजिज हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा आजिज हैं। सुभान अल्लाह अल अज़ीम। क्योंकि कुछ लोगों को अल्लाह ने कर उम्मतें और बरकतें अता की है और वो हमेशा नबी अलैहि वसल्लम को देखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के फजल से कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसे लोग सुभान अल्लाह अल अज़ीम जो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के जिक्र, इसके शुक्र और उसकी बेहतरीन इबादत में मशगूल रहते हैं। हमारे साथ जो नमूना है वो भी सुभान अल्लाह अल अज़ीम। हमारे मोहतरम उस्ताद, अल्लाह उनको बरकत दे और उनकी हिफाजत फरमाए या रब्बल आलमीन। मैं ना नाम बताऊंगा और ना ही शहर, क्योंकि सुभान अल्लाह अल अज़ीम ये एक राज है। लेकिन वो भी मुझे यही कहते थे कि ये किस्से तुम अपनी आवाज में सुनाओ, मेरी आवाज में नहीं। तो मैंने उनसे इजाजत ली और अल्लाह तबारक व तआला के फजल से इस शख्स ने हमें इजाजत दे दी। मैं अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ करता हूँ कि वो उनमें बरकत दे और उनकी हिफाजत फरमाए या रब्बल आलमीन। उनका रोजाना का वर्द अल्लाह तबारक व तआला के फजल से ये है, 1000 मरतबा आयतल कुर्सी। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कभी कभी लोग मुझसे राब्ता करते हैं और कहते हैं, शेख हमारे पास ये मसाइल हैं, हमारे यहाँ अल-इयाज़ बिल्लाह जिन है, हमारे यहाँ जादू है, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ मसाइल हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि भाइयों, जुमा की रात या किसी भी दिन इशा की नमाज के बाद या किसी भी वक्त आयतल कुर्सी 1000 मरतबा पढ़ो। वो बहुत नाराज हो जाते हैं, कहते हैं शेख एक दिन में आयतल कुर्सी 1000 मरतबा पढ़े, एक दिन में तो ये मुमकिन नहीं शेख। और सुभान अल्लाह वो मुझे बुरा भला कहने लगते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, अच्छा फिर क्या करें? आप लोग अल्लाह सुब्हाना व तआला के यहाँ अपनी हाजात लेकर आए हैं, तो कुरान की सबसे अजीम आयत को पकड़ो और इसे 1000 मरतबा पढ़ो। मैं आपको सिर्फ एक दिन कह रहा हूँ, जिंदगी में एक दिन। सुभान अल्लाह। तो सोचे अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी बंदे को तौफीक दे दे कि वो हर रोज इसे 1000 मरतबा पढ़े या दोहराए, तो अल्लाह के हुक्म से, तो ये इस शख्स के लिए बहुत बड़ी करामत है। मैं अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ करता हूँ कि वो इसमें बरकत दे, इसकी हिफाजत करे, इसकी पर्दा पोशी करे और इसे नजर बद से बचाए या रब्बल आलमीन।
اور اللہ اس کے بچوں، اس کے رزق اور اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ اسے اپنے ذکر پر ہمیشہ قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ہر روز آیت الکرسی 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین لمبے عرصے، اور میں اس کے ساتھ درود ابراہیمی بھی شامل کرتا ہوں جو نبی علیہ السلام پر ہے۔ کبھی کبھی میں اس میں استغفار بھی شامل کر لیتا ہوں، کسی بھی سیغے میں، یعنی جو چاہے اس میں شامل کر لیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو سبحان اللہ العظیم، اس کے ساتھ جو ہوا وہ حیرت انگیز سے بھی زیادہ ہے، بلکہ یہ میری زندگی میں سنی ہوئی سب سے عجیب بات ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ چلیے آئیے سنتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کی قبولیت فرمائے یا رب العالمین۔ میں آپ کو آیت الکرسی کے مراحل میں سے ایک مرحلے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یقیناً لوگ سبحان اللہ العظیم موجودہ معاشی حالات کی وجہ سے پوری دنیا میں سبحان اللہ، اور یہ وہ معاملات ہیں جو پوری دنیا میں پیش آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ذکر ہو، میں نے اذکار کے درمیان تبدیلی کی ہے، لیکن میں نے کبھی آیت الکرسی کو نہیں چھوڑا۔ میں نے استغفار اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے درمیان بھی تبدیلی کی ہے، خاص طور پر ابراہیمی صالیہ۔ اور اس کے ساتھ میری ایک کہانی ہے، انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا، اور عمومی اذکار اور قرآن کریم بھی، لیکن آیت الکرسی ہی اصل بنیاد ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ آیت الکرسی کے مختلف مراحل ہیں۔ آیت الکرسی کے مراحل واقعی عجیب ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، مجھے لگتا ہے کہ ہر 2-3 سال بعد انسان مستقل مزاجی کے ساتھ ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے اس وجہ سے کہ میں نے معیشت وغیرہ کی بات کی تھی۔ رزق کی تیزی خاص طور پر آیت الکرسی کے ساتھ کسی بھی دوسرے ذکر سے بڑھ کر ہے۔ واللہ علم، اعمال میں برکت واللہ علم کسی بھی دوسرے ذکر سے بڑھ کر ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہاں بات یہ ہے کہ چاہے انسان تجارت کر رہا ہو یا کچھ اور، ہاں وہ روزگار کی تلاش میں ہو، ہاں اگر اس کی کوئی مستقل نوکری ہے تو یقیناً صورتحال مختلف ہوگی۔ یعنی اگر کسی انسان کی مستقل تنخواہ ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کی ایک عزت ہوتی ہے، اور وہ اپنے کام کے شعبے میں ترقی بھی کر سکتا ہے، اور یہ سب چیزیں۔ اگر کچھ لوگ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو وہ بھی اچھا سلوک کرنے لگیں گے، یہ سب چیزیں۔ لیکن خاص طور پر رزق میں ایک عجیب سی برکت ہوتی ہے، اور وہ گھر بھی بدل جاتا ہے جس میں انسان رہتا ہے۔ یعنی واقعی لفظوں کے صحیح معنوں میں اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن اللہم صل علی سیدنا محمد، یہ عجیب بات ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ یہ باتیں نشر کریں گے نہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں۔ آیت الکرسی کے مراحل میں سے ایک یہ ہے کہ گھر میں مال آتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب میں آپ سے مال کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے بڑی مقدار میں۔ ہاں مثلاً یہ مرحلہ تقریباً 3 سال تک چلا، خاص طور پر 1 سال سے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔ 2020، 2021، پھر 2019، 2018، یہ تقریباً 4 سال تک چلا، لیکن یہ ابتدا میں تھا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد خاص طور پر 2017، 2018، 2019، پھر 2021، 22۔ اس مرحلے میں آہستہ آہستہ غائب ہونا اور ایک نئے مرحلے میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو تقریباً مجھے ایسا لگتا تھا، مثلاً یہ معاملہ میرے ساتھ اس طرح شروع ہوا کہ میں اپنی دراز سے پیسے نکالتا تھا، اور پھر جب دوبارہ واپس آتا تو دیکھتا کہ پیسے ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ مثلاً میں نے $1000 نکالے، واپس آیا تو وہ $1000 ابھی بھی موجود تھے۔ میں اپنی زندگی میں بہت سی چیزوں کا عادی ہوں جو میرے ساتھ ہو چکی ہے، تو یہ معاملہ میرے لیے بس ایسا ہی تھا۔ یعنی میں ان چیزوں کو نظر انداز کرنے لگا تھا، لیکن یہ معاملہ بڑھنے لگا۔ مثلاً میری بیوی، اور ظاہر ہے کہ میری بیوی بھی اس معاملے کی عادی ہو گئی تھی۔ تو میری بیوی مثلاً کچن کھولتی ہے، مثلاً کوئی لفافہ، کوئی کمرہ، کوئی پلیٹ، تو وہ دیکھے گی کہ وہاں بالکل ٹھیک ٹھاک $10,000 رکھے ہوئے ہیں، جیسے ابھی بینک سے آئے ہوں یا کسی دوست نے ترتیب سے رکھے ہو۔ تو وہ مجھ سے کہتی ہے کہ یہاں $10,000 پڑے ہیں، یہ آپ کے ہیں۔ یہ واقعہ اس کے ساتھ 20 سے زیادہ بار ہو چکا ہے، یعنی 30 سے زیادہ بار اس نے ان چند سالوں میں اس بات کی عادت ڈال لی ہے۔
लेकिन मसलन मैं सर्दियों में अपनी टोपी लेने जाता हूँ जो कि आइस कैप है, यानी वो उनकी टोपी जो मैं पहनता हूँ। तो जब मैं वो पहनने लगता हूँ तो इसमें 10,000 और 20,000 डॉलर मिल जाते हैं। सुभान अल्लाह, ये मरहला 3 साल तक चला। हाँ, कोविड के वक्त की बात है। सुभान अल्लाह अल अज़ीम, यानी ये ऐसी सदका है जिस पर यकीन करना मुश्किल है शेख। यानी मैंने चाहा कि मैं कोविड के दौरान अपनी तिजारत छोड़ दूं और आराम करूं। सच कहूं तो मैंने बहाना बनाया और इसे मौका समझा कि घर बैठ जाऊं। और सुभान अल्लाह अल अज़ीम, हम बच्चों के साथ बैठते, जिक्र करते और थोड़ा सा खुद को आराम देते। सुभान अल्लाह अल अज़ीम, मैं हर रोज ऐसा महसूस करता था जैसे मैं बिल्कुल 1,000 डॉलर वसूल कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। और ये वो आखिरी मरहला था, यानी माली मामलात का आखिरी मरहला। सुभान अल्लाह, वो ये कि मुझे माल मिल जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ खैर कभी खत्म नहीं होता और रिस्क कभी बंद नहीं होता। लेकिन ये इन अजीब चीजों में से एक थी। और सच कहूँ तो शुरू में मुझे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि मैं इससे भी ज्यादा अजीब चीजों का सामना कर चुका हूँ। हाँ, लेकिन ये मामला खास तौर पर पैसे से मुताल्लिक था, यानी घर में पैसे का होना, यहाँ तक कि मेरा बेटा भी। सुभान अल्लाह, मेरा छोटा बेटा जब घर के गैराज से आता तो गैराज में दाखिल होकर बहुत सारी रकम लेकर आता और कहता, अबू ये पैसे मुझे दरवाजे के नीचे मिले हैं, किसी ने ये पैसे दरवाजे के नीचे रख दिए हैं। यानी इतनी बड़ी रकम कोई किसी के लिए दरवाजे के नीचे नहीं रखता। तो सुभान अल्लाह अल अज़ीम, यानी जितनी ये बात खूबसूरत और खुशगवार थी, इंसान वाकई सुभान अल्लाह अल अज़ीम, यानी इसके साथ कभी कभी कोई दिलचस्प वाकया भी पेश आ जाता था। सुभान अल्लाह, खास तौर पर इस पैसे के बारे में। और सुभान अल्लाह अल अज़ीम, यानी ये एक मरहला था जिंदगी का। सुभान अल्लाह। अल्लाह बेहतर जानता है कि अब ये बातें शेयर करेंगे या नहीं, लेकिन बहरहाल यानी जो भी आप मुनासिब समझी। मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करता हूँ कि वो अब सबको बरकत दे, या रब्बल आलमीन, और आपकी हिफाजत फरमाए, अलहम आमीन, और हमारे भाई की तरफ से कबूल फरमाए। और अल्लाह से दुआ है कि ये सब उनके नेकियों के पल्ले में डाल दे। और सच कहूँ तो मेरे पास बहुत सी कहानियां हैं। इंशाअल्लाह वक़्ता फ़ौक़ता में अब सबको भी और खुद को भी ये कहानियां सुनाकर खुशी दूंगा, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन कहानियों में से एक कहानी के साथ। और अगर किसी भाई के पास भी कोई कहानी हो, अल्लाह अब सबको बरकत दे। इसके पास किसी भी जिक्र के बारे में कोई कहानी हो, यानी हमारे मोहतरम उस्ताद ने मुझे आयतल कुर्सी के बारे में भेजा था, इस्तिग़फ़ार के बारे में, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने के बारे में। अगर किसी को अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से कोई बरकत, करामत, खास इनायत मिली हो किसी भी जिक्र, किसी भी इबादत के साथ, वो हमें भेजे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। मेरे व्हाट्सएप नंबर 00201752557586 पर भेज दें, ताकि हम सब इस फजल और करामत को सुने और अल्लाह तबारक व तआला के फजल से हमारे दिल मजबूत हों। और जो भी ये कहानियां सुनेगा इंशाअल्लाह इज़्ज़ोजल वो भी अमल करेगा। यानी हमारी ख्वाहिश है कि हर मैदान में, हर इबादत में और हर जिक्र में ऐसे लोग हों जो माशा अल्लाह तबारक व तआला नुमाया हों, उन आयात को अपनी जिंदगी में लाएं, अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें और हर इबादत में इसकी बंदगी करें। यानी आप लोग जरूर भेजें। अल्लाह अब सबको बरकत दे ए रब्बल आलमीन। और कोई भी ये भलाई अपने तक महदूद ना रखे ताकि लोग फायदा उठा सकें। सुभान अल्लाह अल अज़ीम, और अमल करें। और जब भी किसी इंसान ने किसी कहानी या वाक़ये से अमल किया, सुभान अल्लाह अल अज़ीम, तुम्हारी जिंदगी से वो नेकी तुम्हारे नामा अमाल में क़यामत तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, जिसने इस पर अमल किया, जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ करता हूँ कि वो अब सबको बरकत दे, आपकी हिफाजत फरमाए, आपकी पर्दापोशी करे और हमारे मोहतरम भाई को अपने फजल, करम और इनायत से नवाजे। ए अल्लाह, आमीन आमीन आमीन। और अल्लाह ताला हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अहले बैत और सहाबा पर दुरूद और सलाम भेजे। आप सब खैरियत से रहें, अल्लाह आपको जज़ाई खैर दे। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह।